हमारी सोसाइटी में दो नंबरी इतनी आम हो गई है और फ्रॉड इतने फ्रीक्वेंट होने लग गए हैं कि अब हमें बिल्कुल एतबार ही नहीं रहा किसी के ऊपर। और अगर हमें कोई कहता है कि भाई आपको फ्री में किसी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से पैसे मिलेंगे, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है या फ्रॉड है जो कि हमारे साथ होने लग गया है, और इसलिए हम उनकी इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल नहीं समझते और उनके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की काफ से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया कि हाउसिंग असिस्टेंस मिलती है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से। एंड इट डजेंट मैटर भाई आप स्टूडेंट हैं या नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस आपको सपोर्ट करता है अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो मंथली बजट है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सके, ताकि आपकी लिविंग कॉस्ट में और आपकी मंथली बजट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और आप डिप्रेशन और टेंशन का शिकार ना हो। और इसमें आपको गवर्नमेंट जो है वो कैश अमाउंट देती है इन टर्म्स ऑफ योर हाउसिंग सपोर्ट, और वो एटलीस्ट जो होती है वो 15 से 20% होती है, और कुछ लोगों को तो 50 से 55% भी मिल रही होती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। तो जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो भाई काफ़ी लोगों ने इसके नीचे कमेंट भी किया और काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स किया स्पेसिफिकली मुझे, और मुझे बोला कि भाई कि ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट आपको फ्री में कैसे पैसे दे सकती है, कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आपको बता सकूं और आज मैं दिखा सकूं और ये सारे कंसर्न आपके क्लियर कर सकूं कि ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन है और ऐसा होता है। मैं आज चाहता हूं कि मैं आज आपको अपना अकाउंट दिखाऊं काफ का, हाउसिंग असिस्टेंस का, और आपको मैं प्रूफ के साथ बता सकूं कि मुझे कितने पैसे मिलते रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि भाई आपको कितनी एक्सपेक्टेडली अमाउंट मिल सकती है। इस पोर्टल और सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने का मकसद एक्चुअली ये है कि मैं आपको आज दिखा सकूं और बता सकूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और आप इसके ऊपर रिलाई कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी के लिए भी जो भी फ्रांस आना चाहते हैं लीगल तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि उनके बजट अमाउंट को सेट करने के लिए, मंथली और लिविंग कॉस्ट को अफोर्ड करने के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि भाई आप का पोर्टल जो होता है हाउसिंग असिस्टेंस का वो किस तरह नज़र आता है, आप कितनी अमाउंट आपको कितनी मिलनी है उसको आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, मुझे कितनी अमाउंट मिल रही है, और आप वो भी देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये अमाउंट डिफरेंट करती है फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल, तो वो किस तरह अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। चलें लेट्स मी जंप टू द वीडियो नाउ एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो जब भी आप काफ की वेबसाइट पर जाएंगे और लॉग इन कर रहे होंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है ये आपको बाद में मिलेगा, जब आप इसके लिए फाइल करोगे तो आपको अलॉट होगा फ्रांस में, उसके थ्रू फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे, लेकिन इनिशियली आपके पास नहीं होगा। जब आप नए होंगे तो आप क्रिएट माई अकाउंट कर रहे होंगे और आप फिर रिक्वेस्ट कर रहे होंगे सर्विस के लिए, और उसके बाद फिर आपकी ये अकाउंट बन रहा होगा। ये पूरा एक प्रोसेस है। इंशाल्लाह मैं इसका सेपरेट जो प्रोसेस है कि किस तरह फाइल करना है मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो का मकसद वो नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई ये एक्चुअली काम करता है। तो जब आप ये करेंगे तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं सिंपली लॉगिन कर दूंगा। तो जब मैं अकाउंट लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मेरा नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो डेट लिखी हुई है वो है 7th महीना, ठीक है, जुलाई का महीना, 30 तारीख, और 2024 में मुझे लास्ट पेमेंट रिसीव हुई है। अब ये 460 यूरोज़ टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन मैं बताता हूँ कि मुझे मंथली कितनी मिलती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपके सामने इस तरह का अकाउंट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन करनी होती है तो वो आप इसी अकाउंट के थ्रू कर रहे होते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल फॉलो माय स्टेप्स में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो वो आपको अप्रोच करते हैं, तो वो आपको बता रहे होते हैं कि भाई आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझसे इन्होंने मांगा है, आज मांगा था इन्होंने कि भाई आप अपना रेजिडेंस परमिट सबमिट करवाएं, तो मैंने वो सबमिट करवाया है, आज ही देखेंगे 8/12/2024 को। एनीवेज़ यहाँ पे जब आप जाएंगे अकाउंट में, ठीक है, और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले स्टिमुलेट करता हूँ, स्टिमुलेट और रिक्वेस्ट सर्विस। स्टिमुलेट का मतलब ये कि मुझे पता लगे कि मुझे कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए। मैं अब आपको पहले ये दिखा रहा हूँ कि मुझे कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए और मुझे कितनी अमाउंट मिल रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें फ़र्क होता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है, आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो ये जो स्टिमुलेशन होती है ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ठीक हो, ये आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही होती है। तो लेट्स से अगर मैं हाउसिंग असिस्टेंस की बात करता हूँ, स्टिमुलेट करता हूँ, तो लेट्स से मेरे पास क्या आता है, मैंने ये आपके साथ लास्ट टाइम भी किया था, मैं क्विकली कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पेरिस में सेलेक्ट करता हूँ, बेडरूम, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा स्टूडियो है। फोयार वो होता है जब आप किसी लोगों के साथ रह रहे हो इकट्ठे एक अपार्टमेंट में। और यहाँ पे फर्निश्ड मंथली रेंट मेरा है लेट्स से 640, और यहाँ पे लोन, यहाँ पे मेरा अनदर कंडीशन, और ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट,
तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास अमाउंट जो मिलनी चाहिए वो 253 मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। लेकिन क्या मुझे 253 अमाउंट मिल रही है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे जो स्कॉलरशिप है, मेरी जो स्कॉलरशिप है वो ईयू की तरफ से है। जब आपकी ईयू की स्कॉलरशिप होती है तो भाई ये आपको जो है हाउसिंग असिस्टेंस बहुत कम मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू जब आपकी इनकी फ्रांस की कोई यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो या फ्रांस की लोकल रीजनल कोई स्कॉलरशिप हो। तो ईयू की जब आपकी स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको हाउसिंग असिस्टेंस कम मिलती है। अगर अब मैं बताऊं कि मुझे एक्चुअल में कितनी मिल रही है, अगर आप देखेंगे भी तो माई पेमेंट्स एंड राइट पे तो आप जाके इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ भी जाएगी। जून में मुझे कितनी मिली? 115 यूरो, ठीक है। यानी मुझे पर मंथ मिल रहा होता है 115 यूरो, और मेरा जो रेंट है वो 650 है, 640 है। तो अराउंड जो मेरी अमाउंट बनती है वो तकरीबन मुझे यानी 520 यूरो का एक रेजिडेंस, एक स्टूडियो मिल रहा होता है। तो ये जो है अमाउंट अब 115 253 से बहुत कम है। मैंने आपको रीज़न बताई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। आपकी कौन सी स्कॉलरशिप है, आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, आपके रिसोर्सेज कितने हैं ओवरऑल, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। आप किस तरह के रेजिडेंस में रह रहे हैं, अच्छी रेजिडेंस में रहेंगे तो शायद वो जो अमाउंट है वो थोड़ी सी आपको कम मिल रही हो। तो ये आपकी पूरी प्रोफाइल को एवेल्यूएट करते हैं। अब ये अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 460 आपको क्यों मिले, तो मैं एक्चुअली ये बता देता हूँ कि मेरा रेजिडेंस परमिट थोड़ा सा एक्सपायर था। जब आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको इकट्ठे पैसे देते हैं, ठीक है। यानी जब तक आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर है तो आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जब लेट्स से मैंने 4 महीने बाद मेरा रेजिडेंस परमिट आया तो मैंने वो इनको सबमिट करवाया, तो जो पूरे 4 महीने के पुराने पैसे थे जो पिछले महीने गुजर चुके थे वो भी इन्होंने मुझे इकट्ठे दिए। ऐसा नहीं है कि वो भाई वो आपको खा जाएं और आपको वो पैसे ना दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो आपके पैसे आपको देते हैं लेकिन आपके पास लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है वो होना चाहिए। तो मेरा एक्सपायर था, जब मैंने उनको सबमिट करवाया तो मुझे 460 यूरोस मिल गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इनकी। और आपको यानी ये पैसे खाते नहीं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप लेट भी फाइल करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि अगर लेट्स से आप इस महीने फाइल कर रहे हैं तो ये पैसे आपको कब से मिलना शुरू होंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब जिस महीने आप फाइल करेंगे काफ के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि उससे अगले महीने से आपको पैसे मिलेंगे। लेट्स से अगर आपने जनवरी में फाइल किया तो आपको जनवरी में पैसे नहीं मिलेंगे, फरवरी से पैसे आपको मिल रहे होंगे। हाँ, लेट्स से अगर आपने जनवरी में फाइल किया, आपका जो है रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हो गया मई जून में लेट्स से, तो आपका और दोबारा जब रेजिडेंस परमिट आया दिसंबर में, तो जो आपका मई जून से टाइम है वो दिसंबर तक, उसके बीच में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन लेट्स से अगर आपका दिसंबर में आया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, तो आपकी जो सारे महीनों के पैसे हैं वो इकट्ठे आपको मिल रहे होंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसों का कोई मसला और आपके पैसे आपको मिल ना रहे हों। तो इस वीडियो का एक्चुअली मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये चीज़ एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और आपको पैसे मिल रहे होते हैं। 115 यूरो को अगर आप डिवाइड करें 640 से तो तकरीबन 17-18% बनते हैं, और मैंने आपको बताया था कि 15 से 20% एटलीस्ट आपको मिल रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो नो वन कैन एक्चुअली गेस कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अगर मैं आपको एक सच्ची वाकया बताऊं, शायद आप उस पर बिलीव ना कर पाए। मेरा एक एक्चुअल जो है दोस्त, वो फ्रांस के एक सिटी में लोकेटेड था और वो अभी मूव आउट कर चुका है, लेकिन लेट्स से उसका जो वो कॉन्कोलेशन में रह रहा था। मैंने आपको बताया कॉन्कोलेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल लोग एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हो। तो वो एक्चुअली उसका जो रेंट था वो 240 यूरोज़ उसको मिल रहा था, ठीक है, यानी वो देना पड़ रहा था रेंट का। और आपको पता है उसको काफ कितना मिल रहा था? उसका काफ जो था वो 200 यूरो उसको मिल रहा था, जो कि तकरीबन इंसेनली लाइक अनबिलीवेबल कि उसकी अकोमोडेशन ऑलमोस्ट फ्री थी। अब मुझे नहीं पता कि उसको ये 200 यूरो इतनी ज़्यादा अमाउंट 240 से क्यों मिल रही थी, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द काफ ऑफिस, ठीक है। किसी को ज़्यादा मिल जाती है, किसी को कम भी मिल जाती है। जो स्टिमुलेशन आपको शो कर रहा होता है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता, वो स्टैंडर्ड एक ऑपरेशन है इनका ताकि आपको आइडिया हो सके। लेकिन एट दी एंड जो डिसीजन करते हैं वो काफ ऑफिस वाले कर रहे होते हैं, और वही आपको वही आपको बता रहे होते हैं कि भाई आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, और फिर उसकी बेसिस पर ही आपका पूरा जो ईयरली होता है वो चल रहा होता है। और ये जो अमाउंट है ये आपको समर्स में भी मिल रही होती है, विंटर में भी मिल रही होती है, फॉल में मिल रही होती है, एज लॉन्ग एज यू आर इनरोल इन द यूनिवर्सिटी और आप लोकेशन नहीं चेंज करें तो आपको मिल रही होती है। लेट्स से अगर आप लोकेशन चेंज करते हो तो आपको दोबारा फाइल करना होता है नई लोकेशन के लिए। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप बार बार लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो वो आपको बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लाइक काफ़ी डिले होता है, और आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी फिर आपके जो प्रोसेस को हैं वो स्लो कर देती हैं। पैसे मिल जाते हैं लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताने का मकसद था,
ताकि आपका ये जो आइडिया है और ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो सके, और ये जो क्वेरी है कि भाई पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, तो इस कश्मकश में आपको नहीं रहना, पैसे डेफिनेटली मिलेंगे काफ की तरफ से। अब इसके बाद अगर मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, मैंने आइडिया आपको पहले भी दे दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैं लेकिन क्विकली आपको रिवाइज कर देता हूं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो होता है वीज़ा आपको चाहिए होता है, ठीक है, फ्रेंच वीज़ा होना चाहिए आपके पास, और वो वैलिडेट होना चाहिए। आप यहाँ पे आते हो, उसको वैलिडेट कराते हो, 50 यूरोस टैक्स देते हो। उसके अलावा आपको अटेस्टेशन दे फोयार होता है, ठीक है, जो कि आप घर में रह रहे होते हो उसकी अटेस्टेशन चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ हाउसिंग चाहिए होता है जो कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे होते हो। उसके अलावा अटेस्टेशन दे बर्जमो आता है, वो एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी आपको हाउस की तरफ से मिल रहा होता है। इसके बाद आपको बैंक, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए फ्रेंच में, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है, उसकी डिटेल्स। उसके अलावा अगर आपका स्कॉलरशिप है तो आपको स्कॉलरशिप लेटर देना पड़ता है, इनरोलमेंट लेटर जो यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हैं तो वो आपको देना पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। और मैंने आपको एक क्विकली तरीके से आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि सारे हाउसेज जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते आपके हाउसिंग असिस्टेंस के लिए, ठीक है। यानी हाउसिंग असिस्टेंस को, इस काफ को हम APL भी हम कहते हैं। आपको मेक श्योर करना है जब आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो कि भाई आप ऐसी रेजिडेंस में जाएं जहां पे हाउसिंग असिस्टेंस एलिजिबल हो, APL एलिजिबल हो, तभी आप इसके लिए फाइल कर सकेंगे। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी रेजिडेंस में चले जाएं जहां पे हाउसिंग असिस्टेंस एलिजिबल ही ना हो और फिर आप बाद में कह रहे हो कि भाई पैसे नहीं मिल रहे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। और आपको कैसे पता लगेगा? सिंपली जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे हाउसिंग जिसके साथ भी लाइक आप रहना चाह रहे हैं या जिधर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ लें भाई सिंपली कि भाई हाउसिंग असिस्टेंस एलिजिबल है कि नहीं है, तो वो आपको बता देगा कि भाई एलिजिबल है कि नहीं है। तो आपने उसकी बेसिस पे डिसीजन करना है कि भाई आप करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं इस घर में या नहीं रहना चाहते। सो आई होप कि सारी क्वेरी जो है रिजॉल्व होगी और आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि भाई हाउसिंग असिस्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।